नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे UGC नेट JRF सेट PGT जो परीक्षा है उसके लिए। साथियों, हिंदी साहित्य का सरल एवं संक्षिप्त इतिहास का आदिकाल पढ़ेंगे साथियों, और आदिकाल का यह भाग दूसरा है। और साथियों, यह पुस्तक हमारी मनोज कुमार मिश्रा जी की है। इससे साथियों हम वाचन कर रहे हैं। तो साथियों, यह है हमारा इस पुस्तक से 5वां भाग है और आदिकाल का दूसरा भाग है। तो साथियों, चलिए शुरू करेंगे वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे, आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो साथियों देखिए, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था और आज हम पढ़ेंगे खुमार रासो, और खुमार रासो से आगे बढ़ेंगे। देखते हैं। देखिए साथियों, लेखक खुमार रासो दलपत विजय, रचनाकाल 9वीं शताब्दी आचार्य शुक्ल के अनुसार है। और पहला नोट है इसमें कि डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया ने इसका रचनाकाल 17वीं शताब्दी माना है, क्योंकि इसमें 17वीं शताब्दी चित्तौड़ नरेश, राजसिंह एवं महाराणा प्रताप तक राजाओं का वर्णन मिलता है। ठाकुर शिव सिंह सेंगर इसे दलपत विजय की रचना नहीं मानकर किसी अज्ञात नामा भाट कवि की रचना मानते हैं। तो चलिए देखते हैं विशेष तथ्य। माफ़ करें थोड़ा। अगला हमारा साथियों देखिए विशेष तथ्य इसमें, इस रचना में कुल 5000 छंद हैं, जिनमें वीर रस की प्रधानता है। इस ग्रंथ की प्रमाणिका हस्तलिखित प्रति पूना संग्रहालय में सुरक्षित है। इस ग्रंथ में बगदाद के खलीफा अलमामू एवं चित्तौड़ के रावल खुमान के मध्य हुए युद्धों का वर्णन किया गया है। आचार्य शुक्ल के अनुसार राजा खुमान का शासनकाल 1869 विक्रम संवत से 1893 विक्रम तक माना गया है। इसके द्वारा कुल 24 युद्ध किए गए थे। इस रचना में खुमान नामक 3 राजाओं की वीरता का वर्णन किया गया है। प्रथम खुमान 810 विक्रम संवत से 865 विक्रम संवत, द्वितीय खुमान 870 विक्रम संवत से 900 विक्रम संवत, तृतीय खुमान 965 से 990 विक्रम संवत। यह ग्रंथ राजस्थानी भाषा में लिखा गया है। हमीर रासो को देखते हैं। लेखक इसके शारंगधर हैं। रचनाकाल 1357 ईस्वी या 1414 विक्रम संवत। विशेष तथ्य देखते हैं इसका। इस रचना का मूल ग्रंथ अभी तक अप्राप्त है। प्राकृत पेंगलम में इस काव्य में कुल छंद मिले थे। उन्हीं के आधार पर आचार्य शुक्ल ने इसके अस्तित्व की कल्पना की थी। विद्याधर, सारंगधर, बब्बर एवं जज्जल, इन 4 कवियों की रचनाओं का संकलन प्राकृत पेंगलम है। इसके संकलनकर्ता लक्ष्मीधर माने जाते हैं। अगला बिंदु है देखिए, राहुल सांकृत्यायन ने आचार्य शुक्ल द्वारा उल्लेखित छंदों को सारंगधर द्वारा रचित नहीं मानकर जज्जल नामक कवि की रचना घोषित किया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस रचना में प्रयुक्त हमीर एवं अमीर शब्द का विकृत रूप माना है। उनके अनुसार यह शब्द किसी पात्र का नाम न होकर एक विशेषण के रूप में उपयुक्त या प्रयुक्त होता है। आचार्य शुक्ल ने इसी ग्रंथ के से अभ्रंश रचनाओं की समाप्ति मानी है। शारंगधर ने सारंगधर पद्धति नाम से एक सुभाष्य संग्रह भी लिखा है। अब हम बात करेंगे विजयपाल रासो। लेखक नल सिंह भाट, रचनाकाल 16वीं शताब्दी की है। मिश्र बंधुओं ने इसको 1298 ईस्वी का माना है। विशेष तथ्य देख लेते हैं। विशेष तथ्य में साथियों, यह ग्रंथ मूलतः अभ्रंश में रचित है, अतः इसे हिंदी रासो साहित्य में स्थान देना उचित नहीं है। इसमें केवल 42 छंद उपलब्ध हैं। इसमें विजयगढ़ करौली राज्य के राजा विजयपाल और पंग राजा के युद्ध का वर्णन है। रास साहित्य या जैन साहित्य मुख्यतः 12वीं एवं 13वीं शताब्दी में जैन कवियों के द्वारा अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जो साहित्य रचा गया वही रास साहित्य कहलाता है। इसके विशेष तथ्य, ये काव्य जैन कवियों के द्वारा रचे गए हैं। इनमें जैन धर्म से संबंधित व्यक्तियों को चरित्र नायक माना गया है। इनके कथानक का प्रमुख स्रोत उपजीव जैन पुराण को माना गया है। इनके लेखन का प्रमुख उद्देश्य धर्म तत्व का निरूपण करना माना जाता है। चलिए देखते हैं अगला बिंदु। जिस प्रकार हिंदी के पूर्वी क्षेत्र में सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से किया, उसी प्रकार
पश्चिमी क्षेत्र में जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से किया। इन कवियों की रचनाएं आचार, रास, फाग, चरित आदि विभिन्न शैलियों में मिलती हैं। आचार शैली के जैन काव्यों में घटनाओं के स्थान पर उपदेशात्मकता को प्रधानता दी गई है। फाग व चरित काव्य शैली की सामान्यता के लिए प्रसिद्ध हैं। रास शब्द की व्युत्पत्ति से संबंधित विविध तथ्य। रास शब्द संस्कृत साहित्य में क्रीड़ा व नृत्य से संबंधित था। नाट्यशास्त्र के प्रणेता आचार्य भरतमुनि ने इसे क्रीडनीय कहा है। अभिनव गुप्त ने रास को एक प्रकार का रूपक माना है। लोक जीवन में रास शब्द श्री कृष्ण की लीलाओं के लिए रूढ़ हो गया है। वात्सायन कामसूत्र का रचनाकाल तक रास में गायन का भी समावेश हो गया था। जैन साधुओं ने रास को एक प्रभावशाली रचना शैली का रूप प्रदान किया है और जैन मंदिरों में श्रावक लोग रात्रि के समय ताल देकर रास का गायन करते थे। इस पद्धति का प्रचार 14वीं शताब्दी तक चलता रहता है। रास जैन साहित्य की प्रमुख रचनाएं देखते हैं। रचना नाम और रचनाकार का नाम। भरतेश्वर बाहुबली रास सालिवत सूरी। अब देखते हैं, इसके बारे में जानते हैं। भरतेश्वर बाहुबली रास सालिवत सूरी की रचना है जो मुनि जन विजय, गणपति चंद्र गुप्त एवं डॉक्टर दशरथ ओझा ने इस ग्रंथ को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। इसकी रचना 1184 में की गई थी। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने सालिवत सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। याद करना है, कुल 205 छंदों में रचित यह सुंदर खंडकाव्य है। इसमें दो भाइयों ने भरतेश्वर अयोध्या का राजा तथा बाहुबली तक्षशिला का राजा की वीरता, युद्ध आदि का विस्तार वर्णन किया है। इसमें हिंसा व वीरता के पश्चात विरक्ति और मोक्ष के भाव प्रतिपादित करना कवि का मुख्य लक्ष्य रहा है। इसमें 3 रसों वीर, श्रृंगार व शांत रस की प्रधानता है। अब बात करेंगे हम पंच पांडव चरित रास। यह भी आपका सालिवत सूरी का है। देखिए, यह हिंदी रास परंपरा की प्रथम ऐतिहासिक रचना मानी जाती है। इसका प्रणयन 14वीं शताब्दी ईस्वी में माना जाता है। 15 सर्गों में विभाजित इस काव्य में पांडवों की कथा को अहिंसा पर आधारित रखा गया है। इसकी भाषा ब्रज व प्रभावित राजस्थानी हिंदी है। बुद्धिरास सालिवत सूरी के शिष्य शिव द्वारा संकलित है और चंदन वाला रास कवि अशोक। देखते हैं, इस काव्य की रचना 1200 ईस्वी में जालौर में हुई थी। यह 35 छंदों का लघुखंड काव्य है। चंपानगरी के राजा दधिवाहन की पुत्री चंदनबाला इसकी कथानायिका हैं। इसमें करुण रस की प्रधानता है। जीवदया रास और कवि अशोक। अब स्थूलभद्र रास जिन धर्म सूरी, इसके बारे में जानते हैं। इसकी रचना 1209 ईस्वी में की गई थी। इसमें कोशा नामक वैश्या के पास भोगलिप्त रहने वाले स्थूलभद्र को कवि ने जैन धर्म की दीक्षा देने के बाद मोक्ष का अधिकारी सिद्ध किया है। रेवंतगिरी रास विजय सेन सूरी, इसका भी नोट देखते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने इसका रचनाकाल 1231 ईस्वी माना है। इसमें तीर्थंकर नेमिनाथ की प्रतिमा एवं रेवंतगिरी तीर्थ का वर्णन किया गया है। नेमिनाथ रास सुमतिगण, इसका रचनाकाल 1231 ईस्वी माना जाता है। नेमिनाथ के प्रसंग में श्री कृष्ण का वर्णन इस काव्य का विषय है। 58 छंदों की इस रचना में अपभ्रंश से प्रभावित राजस्थानी हिंदी का प्रयोग हुआ है। गौतम स्वामी रास उदयवंत विजयभद्र। अब देखते हैं उपदेश रसायन रास जिनदत्त सूरी। इसमें 16 मात्राओं वाले अलिल्लह छंद का प्रयोग हुआ है। कच्छुली रास प्रज्ञा तिलक, जिन पद्मसूरी रास सारमूर्ति, करकंड चरित रास कनकामर मुनि, कुमारपाल प्रतिबोध 1241 विक्रम संवत सोमप्रभ सूरी, श्रावकाचार्य 933 ईस्वी आचार्य देवसेन, दब्ब साहब पयास द्रव्य स्वभाव प्रकाश आचार्य देवसेन और लघुनय चक्र आचार्य देवसेन की रचना है। दर्शनसार आचार्य देवसेन। मंजूरास अज्ञात, यह सबसे प्राचीन रासों का काव्य माना जाता है। आबूरास पल्हड़ 1289 विक्रम संवत। गय सुकुमार रास देलहड़ देवेंद्र सूरी। समरा रास अम्बदेव सूरी 1371 विक्रम संवत।
प्रबंध चिंतामणि जैनाचार्य मेरुतुंग 1361 ईस्वी। अमर राज अभय तिलकमणि सुदर्शन चरियु नैनंदी पास चरियु पदम कीर्ति श्री नेमिनाथ फाग राजशेखर सूरी हरिचंद्र पुराण जाखू मणियार 1396 ईस्वी और कानड़ दे प्रबंध पद्मनाभ। अब देखते हैं भरतेश्वर भावबली बलि घोर रास वज्रसेन सूरी नेमिनाथ चौपई विनय चंद्र सूरी 1200 ईस्वी नेमिनाथ चरियु हरिभद्र सूरी 1159 ईस्वी और नेमिनाथ फाग राजशेखर सूरी 1348। अब सिद्ध साहित्य बौद्ध साहित्य। बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य देश भाषा जनभाषा में लिखा गया वही सिद्ध साहित्य कहलाता है। बौद्ध धर्म में विकृत होकर वज्रयान संप्रदाय के रूप में देश के पूर्वी भागों में फैल रहा है। इन बौद्ध तांत्रिकों में वामाचार की गहरी प्रवृत्ति पाई जाती थी। ये बिहार से लेकर आसाम तक फैले थे और सिद्ध कहलाते थे। चलिए देखते हैं आगे। राहुल सांकृत्यायन 84 सिद्धों के नामों का उल्लेख किया है जिनमें सिद्ध सरपा से यह साहित्य आरंभ होता है। इन सिद्धों में सरहपा, सवरपा, लुईपा, ढोंबेपा, कन्नपा, कुकरिप्पा इत्यादि हिंदी के प्रमुख सिद्ध कवि हैं। सिद्ध लोग अपने नाम के अंत में आदरार्थक पा शब्द का प्रयोग करते हैं। बिहार के नालंदा एवं तक्षशिला विद्यापीठ इनके मुख्य अड्डे माने जाते हैं। बाद में भोट तिब्बत देश को चले गए। इनकी रचनाओं का एक संग्रह महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने बांग्ला भाषा में बौद्ध गान और दोहा के नाम से निकाला था। इसमें सरहपा कृष्णाचार्य द्वारा रचित दोहों का संकलन किया गया है। मुनि अद्वय वज्र तथा मुनिदत्त सूरी ने सिद्धों की भाषा को संध्या अथवा संध्या भाषा के नाम से पुकारा है, जिसका अर्थ होता है कुछ स्पष्ट व कुछ अस्पष्ट भाषा। सिद्धों की भाषा में उलटवासी शैली का पूर्व रूप देखने को मिलता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सिद्ध साहित्य की प्रशंसा करते हुए लिखा है, जो जनता तत्कालीन नरेशों की स्वेच्छाचारिता, पराजय या पतन से त्रस्त होकर निराशावाद के गर्त में गिरी हुई थी, उसके लिए इन सिद्धों की वाणी ने संजीवनी बूटी का कार्य किया है। साधनावस्था में निकली सिद्धों की वाणी चर्या गीत कहलाती है। वज्रयान साधना का प्रमुख केंद्र श्री पर्वत माना जाता है। सिद्ध साहित्य का सर्वप्रथम संपादन पाश्चात्य विद्वान वेंडल ने किया। हिंदी में गेय पदों की परंपरा सिद्धों से ही शुरू मानी जाती है। 84 सिद्धों में से केवल 18 सिद्धों की रचनाएं ही हिंदी काव्य में प्रकाशित हुई हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने एक जगह लिखा है कि 7वीं शताब्दी से ही हम सिद्धों की रचनाओं को अपनी भाषा के प्रारंभिक रूप मानते हैं। सिद्ध साहित्य में दोहाकोश की रचना परिनिष्ठित अपभ्रंश भाषा में हुई तथा चर्या पदों की रचना अवहट्ट भाषा में हुई है। महाशुकवाद इस साहित्य की प्रमुख विशिष्टता मानी जाती है। सिद्ध साहित्य की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। इस साहित्य में तंत्र साधना पर अधिक बल दिया गया है। साधना पद्धति में शिव व शक्ति के युगल रूप की उपासना की जाती है। इसमें जाति प्रथा एवं वर्ण भेद व्यवस्था का विरोध किया गया है। इस साहित्य में ब्राह्मण धर्म एवं वैदिक धर्म का खंडन किया गया है। सिद्धों में पंचमकार की दुष्प्रवृत्ति देखने को मिलती है, यथा पंचमकार मांस, मछली, मदरा, मुद्रा, मैथुन। याद रखना है, पंचमकार मांस, मछली, मदरा, मुद्रा, मैथुन। सिद्ध साहित्य को मुख्यतः निम्न 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है: नीति या आचार संबंधी साहित्य, उपदेश परक साहित्य, साधना संबंधी या रहस्यवादी साहित्य। सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। कवि का नाम सरहपा, रचना का नाम दोहाकोश। इन्हें सरहपा, सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि नामों से भी पुकारा जाता है। ये जाति से ब्राह्मण माने जाते हैं। राहुल सांकृत्यायन ने इनका समय 769 ईस्वी स्वीकार किया है। राहुल सांकृत्यायन ने इनका समय 769 ईस्वी स्वीकार किया है। इनके द्वारा रचित कुल 32 ग्रंथों का उल्लेख प्राप्त होता है।
जिनमें दोहा को सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार इन एवं विद्वानों द्वारा सम्मान रूप में यह हिंदी के सर्वप्रथम कवि माने गए हैं। ये सहजयान शाखा सिद्ध मार्ग के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। डॉक्टर विनय तोष भट्टाचार्य ने इनका काल विक्रम संवत 690 स्वीकार किया है। इनका काव्य खंड काव्य श्रेणी में शामिल किया जाता है। चौपाई प्लस दोहा पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम इन्हीं रचनाओं में पढ़ने को मिलता है। दोहाकोश रचना का संपादन राहुल सांकृत्यायन द्वारा किया गया था। दोहाकोश का द्वितीय संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद्र वागची द्वारा करवाया गया था। इसमें सरहपा, कन्नपा, तिलोपा इन तीनों विद्वानों के दोहा का संग्रह है। बच्चन सिंह के अनुसार आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में ही दिखाई देता है। सबरपा 780 ईस्वी, चर्यापद, महामुद्रा, वज्रगीत, वज्र योगिनी साधना ये रचनाएं हैं। ये क्षत्रिय वंशी तथा सरपहा के शिष्य माने जाते हैं। ये माया मोह का विरोध करके सहज जीवन पर बल देते हैं और उसी के महासुख की प्राप्ति का मार्ग बतलाते हैं। लोईपा 773 ईस्वी लगभग, लोईपा आदि गीतिका ये सबरपा के शिष्य हैं। इनका जन्म राजा धर्मपाल के शासनकाल में कायस्थ परिवार में हुआ था। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार 84 सिद्धों में इनका सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है लोईपा का। इनकी साधना का प्रभाव देखकर उड़ीसा के तत्कालीन राजा मंत्री इनके शिष्य हुए थे। डोम्बिपा 840 ईस्वी लगभग, डोम्बी गीतिका, योगचर्या, अक्षर द्विकापदेश इनका जन्म मगध के क्षत्रिय वंश में हुआ था। इनके द्वारा रचित ग्रंथों की कुल संख्या 21 मानी जाती है। कन्हपा इनका जन्म कर्नाटक के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। चर्या विनिश्चय और कन्हपाद गीतिका ये इनकी रचनाएं हैं। इनका कर्म क्षेत्र बिहार का सोमपुर स्थान माना जाता है। इन्होंने सिद्ध जालंधरपा को अपना गुरु बनाया था। इनके द्वारा रचित ग्रंथों की कुल संख्या 74 मानी जाती है, जिनमें अधिकांश दार्शनिक विषयों पर हैं। ये 84 सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान कवि माने जाते हैं। अब है भुसुकुपा बोधिचर्यावतार इनकी रचना है और कुक्कुरिपा योग भावनोपदेश तथा चर्यापद सहित कुल 16 ग्रंथ मान्य हैं। इनका जन्म कपिलवस्तु के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। चरपटिया इनके गुरु थे। आर्यदेवपा इनकी रचना कावेरी गीतिका है। कवन्नपा चर्या गीतिका है और कंबलपा असंबंध सर्गदृष्टि है। रचनाएं गुंडरीपा चर्या गीति है। जयनंदीपा तर्क मुद्गर कारिका है। जालंधरपा वियुक्त मंजरी गीति हुंकार चित्त भावना क्रम। दारिकपा महागुह्य तत्वोपदेश। धामपा सुगत दृष्टि गीतिकाचार्य। अब नाथ साहित्य हम पढ़ेंगे। चलिए, नाथ पंथ के प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ व गोरखनाथ माने जाते हैं। भगवान शिव के उपासक नाथों के द्वारा जो साहित्य रचा गया वही नाथ साहित्य कहलाता है। राहुल सांकृत्यायन जी ने नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप माना है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने नाथ पंथ का चरमोत्कर्ष काल 12वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के अंत तक माना है। नाथ पंथ का ही विकसित रूप भक्तिकाल के सतमंत के रूप में देखने को मिलता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय को सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय के नाम से ही पुकारा है। रचना काल नाथ साहित्य की अधिकांश रचनाएं गुरु गोरखनाथ के द्वारा रची हुई मानी जाती हैं। विविध इतिहासकारों ने गोरखनाथ जी का समय निम्नानुसार निर्धारित किया है। राहुल सांकृत्यायन 845, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी 9वीं शताब्दी, डॉक्टर पीताम्बर दत्त वणथवाल 11वीं शताब्दी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा 13वीं शताब्दी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल 13वीं शताब्दी। नोट दिया है कि नवीनतम खोजों के अनुसार गोरखनाथ जी का सर्वमान्य रचना काल 13वीं शताब्दी का प्रारंभिक काल माना जाता है, निर्धारित किया जाता है। नाथों की कुल संख्या डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार नाथ पंथ के अंतर्गत कुल 9 नाथ प्रसिद्ध हुए माने जाते हैं। आदिनाथ, मत्स्येंद्र नाथ, गोरखनाथ।
चरपटनाथ, गृहिणीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, चौरंगीनाथ, भर्तहरिनाथ, गोपीचंद्रनाथ। 9 ये हो गए गोरक्ष सिद्धांत संग्रह। रचना के अनुसार तथा संप्रदाय के नव प्रवर्तक निम्ना अनुसार माने गए हैं: नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपटनाथ और जलंधर बालनाथ भी कहा जाता है, और मलयार्जुन। नाथ साहित्य की विशेषताएं। इस साहित्य में नारी निंदा का सर्वाधिक उल्लेख प्राप्त होता है। इसमें ज्ञान निष्ठा को पर्याप्त महत्व प्रदान किया गया है। इसमें मनोविकारों की निंदा की गई है। इसमें सिद्ध साहित्य के भोग विलास की भर्त्सना की गई है। इस साहित्य में गुरु को विशेष महत्व प्रदान किया गया है। इस साहित्य में हठयोग का उपदेश प्राप्त होता है। इसका रूखापन और गृहस्थ के प्रति अनादर का भाव इसी साहित्य की सबसे बड़ी कमजोरी मानी जाती है। मन, प्राण, शुक्र, बाक और कुंडलिनी, इन पांचों के संयमन के तरीकों को राजयोग, हठयोग, वज्रयान, जप योग या कुंडली योग कहा जाता है। हठ योग। हठ योग गोरखनाथ के सिद्ध सिद्धांत पद्धति के ग्रंथ अनुसार हठ शब्द का प्रयुक्त हा का मतलब सूर्य और ठा का मतलब चंद्रमा है। इन दोनों के योग को ही हठ योग कहते हैं। गोरखनाथ की रचना गुरु गोरखनाथ द्वारा रचित कुल ग्रंथों की संख्या 40 मानी जाती है, परंतु डॉक्टर पीताम्बर दत्त वणथवाल ने इनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 14 मानी है। कौन कौन से हैं? शब्दी सबसे प्रमाणिक रचना, पद, प्राण संकली, शिष्यादर्शन, नरवैद बोध, अभय मात्र योग, आत्मबोध, 15 तिथि, सप्तवार, मक्षींद्र गोरख बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा और पंचमात्र। अन्य रचनाएं देखिए। गोरख गणेश गोष्ठी, दत्त गोरख संवाद, महादेव गोरख संवाद, गोरखनाथ की 17 कला, गोरखनाथ की बानी, योगेश्वरी साखी, गोरखसार, ज्ञानामृत योग, योग चिंतामणि, योग बीज, आत्मबोध और महेंद्र गोरख बोध। नोट देखते हैं। हिंदी साहित्य में डी लिट की उपाधि प्राप्त करने का सर्वप्रथम विद्वान डॉक्टर पीताम्बर वणथवाल ने 1942 ईस्वी में गोरखवाणी का नाम इन्हीं रचनाओं का संकलन किया। इसका प्रकाशन हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के द्वारा किया गया था। डॉक्टर बच्चन सिंह ने इसका प्रकाशन 1930 माना है। आचार्य शुक्ल के अनुसार ये रचनाएं गोरखनाथ जी के द्वारा नहीं अपितु उनके अनुयायियों के द्वारा रची गई थीं। माफ करें। गोरखनाथ जी द्वारा निम्न संस्कृत ग्रंथों की रचना भी की गई है। देखिए कौन कौन से हैं। सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण और बैराट पुराण। गोरखनाथ ने षट चक्रों वाला योग मार्ग हिंदी साहित्य में चलाया था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी नागरिक विचारणी सभा काशी के माध्यम से नाथ सिद्धि की बानियाँ नामक पुस्तक का संपादन किया। मिश्र बंधु के अनुसार गोरखनाथ हिंदी के प्रथम गद्य लेखक भी माने गए हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरखनाथ जी की प्रशंसा में लिखा है, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। गोरखनाथ ने अपने मत का प्रचार राजस्थान व पंजाब में अधिक किया और तुलसीदास जी ने इनके संबंध में एक जगह लिखा है, गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग। आचार्य शुक्ल के ने नाथपंथियों की भाषा को सदपकड़ी नाम दिया है। साथियों, ये हमारा आज का वीडियो रहा और इसमें साथियों हमने आदिकाल का दूसरा भाग पढ़ा और अगला भाग हम जल्द ही आपके साथ लेकर साझा करेंगे। तो साथियों, वीडियो पर नए हैं तो कृपया वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। साथियों, इसके अलावा टेलीग्राम चैनल से जुड़कर आप इन्हीं सभी वीडियो की PDF भी पा सकते हैं। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।